बिल्कुल खून से लथपथ हुई थी, उनकी जो लाश थी, तो उसके साथ बलात्कार हुआ था। बाद में उन बलात्कारियों ने उस लड़की को मतलब मार दिया था, उसका कत्ल कर दिया गया था और उसके सिर को बिल्कुल पत्थरों से बार बार पत्थरों से उसके सिर को कुचल दिया था जी। तो जी हाँ, तो इसी तरह फिर वो सारी रात वहाँ के पूरे इलाके के लोग, क्या हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, क्या हमारे हिंदू कम्युनिटी, सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो इसी तरह से 3 बजे रात को जब पुलिस और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बिलावर इलाका के गुड़ा कलाल की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक महिला के साथ पहले तो रेप किया गया और उसके बाद उसका जो है मर्डर कर दिया गया, उसकी जान ले ली गई और जान भी इस तरह से ली गई कि उसका चेहरा पूरा जो है पत्थरों से कुचल दिया गया। अगर पूरी जानकारी मैं आपको दूं तो एक गुज्जर कम्युनिटी की महिला जिसकी शादी हो चुकी थी, वो बकरियों के साथ जो है बकरियां चराने के लिए जंगल की ओर जाती है। वहाँ पे उसके साथ कुछ लोग जो हैं वहाँ पे उसके साथ रेप करते हैं और रेप के बाद उसका मर्डर कर देते हैं और घर वाले उनको ढूंढने के लिए तब निकलते हैं जब उनकी बकरियां जो हैं वो वापस आ जाती हैं और वो देखते हैं कि महिला साथ में है नहीं। वो ढूंढने के लिए जो है कुछ लोग निकलते हैं और जंगल की ओर जहाँ जहाँ पे वो छोटा बच्चा भी उस महिला के साथ गया हुआ था, तो उसको साथ में लेकर के जो है वो उस जगहों पे जाते हैं जहाँ जहाँ पे वो बकरियां लेकर के महिला गई हुई थी। वहाँ पे उनको एक दुपट्टा जो है वो खून से सना हुआ मिलता है और उससे कुछ ही दूरी पे जो है उस महिला का शव मिलता है जो बिना कपड़ों के था और चेहरे पे कई जख्म थे, जिस्म पे कई जख्म थे और चेहरे को जो है पत्थरों से कुचला गया हुआ था। और पुलिस से जब हमारी बात हुई, बिलावर पुलिस से, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि अभी तक कोई भी इसमें जो अक्यूज है वो अरेस्ट नहीं हो पाया है। हालांकि छापेमारी जांच जो है वो लगातार जारी है और पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। और इस महिला की अगर हम बात करें तो कल उनके परिवार वालों ने जो है वहाँ पे कल चौथा बनाया जाएगा उस महिला का। आज 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन पहले का ये मामला है, आज 3 दिन हो चुके हैं, कल चौथा जो है वो बिलावर में परिवार जन जो है उसका वो मनाने जा रहे हैं। गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं जिनकी ये इस महिला के साथ इस तरह का जो दरिंदगी की गई है। हमारे साथ वहीं के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के एक सम्मानित व्यक्ति बात करेंगे, पूरी जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। भाजपा सीनियर नेता भी हैं, वो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। हेलो हेलो सर, मैं सबसे पहले ना आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम अब्दुल रशीद पोसवाल है। रशीद साहब, ये जो इस महिला का जो ये क्या मामला है, पूरा ये जो दरिंदगी की गई है, कहाँ का मामला है और क्या जानकारी है आपके पास? जी जनाब, ये पड़ता है हमारे बिलावर का जो एरिया है, गुड़ा कलियाल जी जी। ये मोहम्मद सलीम एक लड़का है, कोई 24 साल इनकी एज है जी जी। इनकी जो जोजा थी, वाइफ थी, वो गई हुई थी बकरियों के साथ, इनके साथ एक जंगल लगता था इनके गांव के साथ। जी जी जी। वहाँ पे बकरियां चराने गई थी। तो सर, ये सीजनल है जो 6 महीने मैदानी इलाकों में, 6 महीने पहाड़ी इलाकों में जाते, ये वो वाली कम्युनिटी के लोग हैं या परमानेंट वहीं के हैं? नहीं जी, ये लोग रहते हैं, सीजनल है। जी जी हाँ। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ जब? परमानेंट, हाँ। तो ये बकरियां चराने लड़की गई थी, तो ये लोग क्या देखते हैं कि बकरियां वापस आ जाती हैं लेकिन लड़की नहीं आती है। कोई बच्चा भी था कोई साथ में इनके? कोई बच्चा भी साथ में था? हाँ, एक बच्चा था, कोई 10 साल का। वो उनका खुद का बच्चा था या किसी का? नहीं नहीं, वो ऐसे था, कोई उनका अपने गांव में ही किसी का। अच्छा, पड़ोसी का, किसी का। अच्छा जी जी हाँ। तो जब उन्होंने लड़के से, बच्चे से पूछा कि भाई वो नहीं आई है, उसके घर वाले ने पूछा कि मेरी वाइफ नहीं आई है, तो उस बच्चे ने बताया कि शायद पीछे आ रही होगी जी।
तो मैं आगे आ गया हूँ, शायद बकरियों के पीछे आ रही होगी। तो वो जब लोग तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो उनको वो कहीं नहीं मिलती। मतलब वो 11 बजे ढूंढना शुरू हो जाते हैं तो शाम के 6 बज जाते हैं। अच्छा। शाम के तकरीबन 6 बजे वो लड़की की लाश उनको जंगल में मिली। बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल बियाबान जंगल है, उधर गांव के साथ ही लगता है वो। जी जी। तो उस जंगल में पड़ी हुई थी, बिल्कुल वो बेपर्दगी की हालत में पड़ी थी और खूनो खून लाश पड़ी थी। जी जी। जी जी, हाँ हाँ जी। तो उसपे कोई कपड़ा नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर ये लोग गए, इन लोगों ने जब वहां पे लाश देखी तो इन्होंने उसपे कपड़ा वगैरह कुछ डाला होगा। तो इन्होंने मुझे बताया, मायके वालों ने भी बताया, उसके ससुराल वालों ने भी, मेरे साथ सबकी बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि ऋषि साहब जब हमने देखा तो वो खूनो खून बिल्कुल खून से लथपथ हुई थी उनकी जो लाश थी। तो उसके साथ बलात्कार हुआ था। बाद में उन बलात्कारियों ने उस लड़की को मतलब मार दिया था, उसका कत्ल कर दिया गया था और उसके सिर को बिल्कुल पत्थरों से बार बार पत्थरों से उसके सिर को कुचल दिया था। जी। तो जी हाँ, तो इसी तरह फिर वो सारी रात वहाँ के पूरे इलाके के लोग, क्या हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, क्या हमारे हिंदू कम्युनिटी, सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो इसी तरह से 3 बजे रात को जब पुलिस और मेडिकल स्टाफ वहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने उसको वहाँ से कब्र किया, लाश को, डेड बॉडी को रेस्क्यू लेके किया। गए। जी जी जी। हाँ जी। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक पर्स भी पड़ा हुआ था। जी। एक पर्स भी पड़ा हुआ था। तो वो पुलिस ने उनको बताया नहीं कि वो बंदा है कौन है, पर्स किसका है, वो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन नहीं बताई। पर्स मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों का था जो लोग वहाँ पे मतलब जिन्होंने ये दरिंदगी की है उस महिला के साथ? जी जी हाँ, देखो यही बात मानी जा रही है भी था ही उन्हीं का, क्योंकि वहाँ पे और आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता था, और तो कोई इंसान वहाँ पे नहीं जाता था बिना किसी काम के। वो जेंट्स पर्स था वो? जी जी हाँ हाँ, पर्स जो पैसे वाला होता है, जिसमें पैसे वगैरह या आइडेंटिफिकेशन वगैरह डाली होती है। जी जी जी। जी जी, वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने पूछा लेकिन पुलिस ने बताया नहीं। चलो वो तो था मसला भी, वेरिफिकेशन का मसला होगा, पुलिस ने नहीं बताया। लेकिन दुख वाली बात ये है कि परसों पिछले ये 3 दिन का वाकया है, तो 3 दिन में अभी तक पुलिस ने कोई FIR नहीं की है, किसी गुनहगार को वहाँ पे पकड़ा नहीं है। मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये बहुत ही बड़ा शर्मिंदगी का मसला है कि जहाँ एक साइड हमारी सरकारें, हमारे लोग सब कहते हैं कि भाई बच्चियों की हिफाजत है, सरकारें कोशिश कर रही है, सब कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इन लोगों की इतनी दरिंदगी बढ़ गई है। बाकी मैं आपको सर बता दूं कि बिलावर के एरिया में इतने ज्यादा क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मेरी सुबह भी किसी से बात हो रही थी। अभी कोई 3 साल पीछे वहाँ पे एक इंसान का, एक हाजी साहब थे, उनका किसी ने पैसे देने थे, उस पार्टी ने पैसे देने की बजाय उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया। अच्छा। तो हाँ, तो हमने इतनी जद्दोजहद की, इतनी कोशिश की, हमने वहाँ की पुलिस को बोला कि भाई इनके ऊपर जब सोची समझी साजिश के तहत इसको मारा गया तो अब 302 का पर्चा लगाओ। उस केस को भी ऐसे ही लाइटली लिया, इन्होंने खत्म कर दिया उसको भी। अच्छा, उसको एक्सीडेंटल मामला बना दिया? जी जी, एक्सीडेंटली मामला इन्होंने 304 लगा के उसको वहीं पे इन्होंने खत्म कर दिया। तो मेरी जनाब ये मेरी इल्तजा है, मेरी ये अपील है कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, हमारे DGP साहब से, और जनाब हमेशा हम वक्तन वक्तन हमारे लोगों की आवाज उठाते हैं, आपसे भी हमारी यही अपील है कि आप हमारी ये खबर लगाएं, और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी इल्तजा है कि हमारा साथ दे भाई, हमारे लोगों का इस तरह ही कत्ल होते रहेंगे। उससे पहले भी एक इस एरिया में कत्ल हुआ था, उसको भी एक बकरवाल कम्युनिटी का, उसको भी ऐसे खत्म कर दिया गया। फिर एक गुजर कम्युनिटी में कत्ल हुआ, उसको भी ऐसे खत्म कर दिया गया। सर, अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो परिवार वाले हैं इस महिला के, चाहे ससुराल वाले हैं चाहे मायके वाले हैं, इनकी हालत कैसी है? क्या ये उस कंडीशन में है कि मतलब ये इंसाफ या हक, मतलब वो उस तरह की मतलब जो है जदोजहद कर पाए या मांग कर पाए?
डॉक्टर साहब, इन लोगों से सुबह से ये लोग मेरे टच में हैं, मेरे साथ बार बार सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हालत इतनी नाजुक है, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये लोग मतलब बुरी हालत है, रो रो कर इनके पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। लोग मतलब लोग खौफजदा हो गए हैं, लोग डर के मारे मतलब बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल लोग कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, ये इतना डर तो मतलब हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में इतना डर तो मिर्जेंसी का नहीं था जितना इन लोगों का हो गया है, इनकी दरिंदगी का डर हो गया है। तो मतलब खौफ का माहौल बना हुआ है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या ससुराल वाले हैं, क्या मायके वाले हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। रशीद साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शव की जो मतलब वहां पे कंडीशन थी, आपको क्या मतलब उससे अंदाजा लगता है कि किसी एक व्यक्ति का काम था या कुछ मिलजुल करके मतलब लोगों ने ऐसा किया है? देखो सर, बात ऐसे है कि अगर ये आला किसी कोई बड़ी जनरल कम्युनिटी होती तो इस टाइम को पूरा हिंदुस्तान हिल जाता। तो कहने का मकसद ये है भी हमारे गुज्जर बकरवाल लोग हैं, जो जंगलों में दरियाओं में रहते हैं, तो इनकी परेशानियों को उठाने वाले चंद ही लोग होते हैं। लेकिन ये मैं कह देता हूँ कि ये बहुत ही बुरा मसला है, इसमें एक किस्म का ये गैंग रेप हुआ है, एक इंसान का तो काम ही नहीं है। आप देखो उस लड़की को, 22-23 साल बेचारी लड़की थी, वो मैरिड थी, लेकिन उसको इन्होंने पत्थरों से कुचला, पत्थरों से उसके सिर को ऐसे रीजा कर दिया है लोगों ने, जिंदों ने। तो ये एक इंसान का नहीं है, जहाँ तक मैंने उनसे उनकी बातों से जाना है, जो हमने ऐसे देखा है कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है, इसमें काफी लोग जो हैं वो हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं, ज्यादा ही लोगों का काम है, लेकिन एक इंसान का काम नहीं है जी। चले जी, आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मेरा यही मैसेज कल चौथा भी है वहाँ पे घर में, परिवार में, मतलब चौथा भी मनाया जाएगा कल उस महिला का? कल उसका चौथा मनाया जाएगा, चौथा करेंगे उसका। तो काफी हमारे लोग भी वहां पे आ रहे हैं, और हमारी मिलाकर हमारी यही अपील रहेगी कि बच्चियों का, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सभी लोग आगे आते हैं और काम करना चाहिए हमें। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते हैं कि पुरजोर तरीके से कि उन लोगों को इंसाफ दिया जाए। बच्चियां किसी की भी हो, है तो बच्चियां सबकी साझी होती है। जी, सबकी साझी होती है। तो हम यही गुहार लगाते हैं कि भाई उनको इंसाफ दिया जाए, जितना हो सके, जो भी इंसान है उसको बख्शा नहीं जाए बस। बिल्कुल, चले, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू। तो ये पूरी जानकारी थी, और जिस तरह से पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पाई है। हमें पूर्ण भरोसा है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पे। जांच चल रही है, हमारी जो बातचीत हुई है पुलिस के अधिकारियों से, उन्होंने भी ये कहा है कि लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है, जांच की जा रही है, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं इसके पीछे, उन सबको सलाखों में पीछे पहुंचाने का काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।